नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नगर निगम क्षेत्र में होने वाले छठ पूजा को लेकर डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने कई घाटों का किया निरीक्षण। लौकी थाना क्षेत्र के भगवानपुर गांव में तेज रफ्तार की कहर ने फिर ली एक नाबालिग की जान। लौकी थाना क्षेत्र के सिसई गांव में मारपीट की घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल, 7 पर प्राथमिकी दर्ज। मधेपुर के भरगामा गांव से पुलिस ने 44 बोतल विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। जयनगर के बस्ती पंचायत की मुखिया ममता सिंह के नेतृत्व में बाबा पोखर छठ घाट पर चलाया गया स्वच्छता अभियान। के मदरसा मोहम्मदिया औसी व भनगामा के नए प्रबंध समिति गठन के बाद नवगठित समिति ने की बैठक। मधवापुर के अबारी में पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र का विधान पार्षद घनश्याम ठाकुर ने किया उद्घाटन। बिहार विकास मिशन समिति ने मधुबनी जिले के सभी पंचायत स्तरीय बच्चों की सहभागिता में बाल सभा का किया आयोजन। राजनगर के भगवानपुर खादी ग्रामोद्योग सहयोग समिति लिमिटेड के प्रांगण में प्रशिक्षण केंद्र का पूर्व मंत्री सह विधायक डॉक्टर रामप्रीत पासवान ने किया उद्घाटन। और मधुबनी जिला के सभी छोटे बड़े घरों में धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया भाई दूज का पर्व। खबरें अब विस्तार से। लोक आस्था का महापर्व छठ की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इसी कड़ी में मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न छठ घाटों पर मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने कई छठ घाटों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उनके साथ सदर एसडीएम अश्विनी कुमार, मधुबनी के पुलिस अधीक्षक एसपी सुशील कुमार, मेयर अरुण राय, उप मेयर अमानुल्लाह खान, नगर आयुक्त, सिटी मैनेजर समेत कई पदाधिकारी व स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल थे। उन्होंने नगर निगम को साफ सफाई को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने बुधवार को नगर निगम क्षेत्र में होने वाले छठ पूजा को लेकर कई घाटों का निरीक्षण किया। निगम के सामने तालाब एवं पुलिस लाइन काली मंदिर स्थित छठ घाटों का निरीक्षण किया। बताया कि आस्था का महापर्व छठ पूजा स्वच्छता का त्योहार है तथा सभी छठ करने वाले छठ व्रती के लिए घाट व शहर की साफ सफाई करना बेहद जरूरी है, जिसको लेकर नगर निगम को साफ सफाई के लिए कई दिशा निर्देश दिया गया है। कहा कि चचरी लगाकर पूजा ना करें, क्योंकि चचरी कमजोर रहने के कारण दुर्घटना हो जाती है। इसलिए जिलावासी इस तरह के होने वाले अनहोनी से बचे। अस्थायी जगह पर जिला प्रशासन व पूजा समितियों को निर्देशित किया गया है कि 3 फीट गहराइयों वाले तालाब को चिन्हित कर बैरिकेडिंग कर दे ताकि लोग उसको क्रॉस ना करें। बताया कि छठ पूजा को लेकर सभी अंचल एवं पूजा समितियों के साथ बैठक कर कई आदेश दिए गए हैं।
वहीं नगर में होने वाले छठ पूजा स्थल पर लाइट लगाने को लेकर नगर निगम को आदेश दिया गया। एसपी ने बताया कि आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर मधुबनी पुलिस को आदेश दिया गया है। छठ पूजा के दिन भीड़ भाड़ वाली जगह पर पुलिस फोर्स की तैनाती की जाएगी, वहीं निगरानी को लेकर वाच टावर भी लगाया जाएगा। बताया कि छठ पूजा को लेकर मधुबनी पुलिस पूरी तरह मुस्तैद रहेगी, खासकर असामाजिक तत्व पर पुलिस की नजर रहेगी। महापौर अरुण राय और उप मेयर अमानुल्लाह खान ने बताया कि नगर निगम के द्वारा सभी छठ घाटों को साफ सफाई करवाया जा रहा है और लगभग हो चुका है। जल्दी नगरवासियों को छठ पर्व मनाने को लेकर घाट बनकर तैयार हो जाएगा। जल जीवन हरियाली के तहत निर्माण होने वाले तिलक चौक तालाब, निगम के सामने वाला तालाब और गंगा सागर पोखरा पर घाट का निर्माण करवाया जाएगा। इसको लेकर टेंडर पास हो गया है तथा छठ घाटों पर एम्बुलेंस की सुविधा दी जाएगी। इस निरीक्षण में एसपी सुशील कुमार, एसडीएम अश्विनी कुमार, मेयर अरुण राय, उप मेयर अमानुल्लाह खान, नगर आयुक्त, सिटी मैनेजर व भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद थे। पानी निकालने की जरूरत तो है नहीं, आपकी तरफ से है सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी जगह पे हम लोगों ने पुलिस को, इसके अलावा जो है निरीक्षण कर रहे हैं सभी बात कर लीजिए। उसके अलावा सभी पूजा समितियों को निर्देशित किया गया है कि वहाँ से हमारे पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट लगातार निगरानी रखता है, किसी तरह की लगातार निगरानी ज़्यादा अगर हो जाता है इसके लिए भी लगातार वहाँ से अधिकारी हम लोग लगातार पालन पे रहेंगे उसके पहले धन्यवाद। और भी कोई तालाब रिएक्शन चल रहा है छठ को लेकर, क्या कहना चाहिए? सभी लोगों को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं और मैं अनुरोध करूंगा कि छठ के समय पे स्वच्छता का त्यौहार ही है। सभी लोग सभी घाटों पे अपना स्वच्छता भी बना के रखें। साथ ही साथ जो कुछ कारणों से दुर्घटनाएं होती हैं मैं उसके लिए विशेष रूप से सावधानी रखने की अपील करूंगा कि चचरी वगैरह का या कमजोर लगा के चचरी या पटरा लगा के उसको पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार उसके टूटने से भीड़ रहती है, दुर्घटना बहुत ज़्यादा हो जाती है। और कई जगहों पे प्रशासन के द्वारा या समितियों के द्वारा सभी को निर्देशित किया गया है कि 3 फीट की गहराई पे बांस लगा के उसको चिन्हित कर दें ताकि उसके आगे कोई व्यक्ति ना जाए। तो मैं अनुरोध करूंगा इसमें जो भी जहां बांस डेंजर वाला मार्ग का लगा हुआ है उसके आगे कोई ना जाए। कई बार वहाँ डूबने की घटनाएं हो जाती हैं। और साथ ही साथ हम लोगों ने सभी समितियों के साथ सभी अंचलों में, सभी मंडल स्तर पर, नगर निकायों में भी बैठक करके सबको निर्देशित किया गया है कि क्या क्या तैयारियां की जानी है, क्या क्या सावधानियां की जानी है। सफाई के लिए पर्याप्त लाइटिंग की व्यवस्था का निर्देश दिया गया था और 3 फीट की गहराई भी बैरिकेडिंग कर दिया गया था। उसी क्रम में आज यहाँ नगर निकाय का पोखर है वहाँ निरीक्षण किया जा रहा है। तो काम सब जगह चल रहा है, बहुत सारा काम अभी बाकी है, तो उसको पूरा करने का निर्देश दिया गया है कि 17 तारीख को नहाय खाए है उस समय तक पूरा करने। तो विशेष रूप से उसमें जो निर्देश है एक तो लाइटिंग का है, साथ ही साथ जो पहुंच पथ है या घाट के किनारे कहीं उबड़ खाबड़ बहुत गड्ढा है तो उसको संतलीकरण भी किया गया है, क्योंकि भीड़ में दुर्घटना इंस्टेबिलिटी की संभावना हो जाती है। और इसके अलावा जो पानी कई जगहों पर गंदा था उसको चूना उना डाल के उसका कराने को नियमित रूप से सफाई का निर्देश दिया गया है। पर्याप्त संख्या में हम लोग उस दिन मजिस्ट्रेट और पुलिस बल रखेंगे ताकि कोई असामाजिक तत्व भीड़ का फायदा उठा के गलत काम न। और सभी लोगों को पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं करते हैं। मेयर साहब, छठ पर्व को लेकर आप लोग निरीक्षण कर रहे हैं, जिला प्रशासन भी साथ आपके हैं, क्या कहना चाहेंगे सबसे? मधुबनी शहर में डीएम साहब, एसपी साहब, एसडीओ साहब, सिटी मैनेजर, नगर आयुक्त, हम पार्षद लोग, मेयर, उप मेयर सब मिल करके हर घाट को व्यवस्था किए हैं। हर घाट में काम चल रहा है। पिछला वर्ष जो छठ हुआ
छठ तो हर वक्त होता है। पिछला बार जो छठ हुआ उससे अच्छा सफाई सुथरा हर तालाब में दिखाई देगा। और हमारा 1 से 45 वार्ड के पार्षद जो 78 घाट में सफाई हो रहा है वो अच्छा से अच्छा करने का आदेश दिया गया है। जो भी NGO के लोग हों, जय हो, सब कर रहे हैं। और DM साहब खुद अपने नेतृत्व में हर घाट को देख रहे हैं। तो उम्मीद है जो पिछले वर्ष के भांति इस बार अच्छा घाट सफाई सफाइयत होगा और छठी माता का पूजा भी अच्छा ढंग से होगा। सर, DM साहब ने कुछ आदेश भी दिया है नया करने के लिए तालाब वगैरह को लेकर। कुछ गंगा सागर पोखरा पर लगभग 150 फीट घाट नहीं बना हुआ है, उसका आदेश मिला है। तो घाट वहाँ कुछ ही दिनों के बाद गंगा सागर पोखरा पर, क्योंकि 1986 में जो बनाए हुए थे अशोक सिन्हा DM साहब, वही बना हुआ है। बाकी जो बचा हुआ है उसको नगर निगम के द्वारा बनाया जाए। सर, नगर निगम के सामने जो तालाब है उसके सौंदर्यीकरण की बात चल रही थी, शायद उसको क्या कहा गया है? 5 तालाब का सुंदरीकरण के लिए भेजा गया है, अभी वहाँ से आया नहीं है। बाकी शेष जो बचा हुआ है निगम के सामने पोखरा, उसमें घाट हम लोग नगर निगम के द्वारा बनवाए। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे? बस सबको बधाई देंगे। छठ महापर्व पूरे नगरवासी बहुत ही दिल की गहराई से उन लोगों को बधाई है कि वो लोग मनाएं। हम लोग काम प्रयास है कि उनको हमारे जरिए सफाई चाहिए, घाट रेबुल करके चाहिए। घाट बनने की बातें हैं तो 5 तो जल जीवन हरियाली से हो चुका है, उसमें तिलक चौक पोखरा है, सूर्य हाई स्कूल है, निगम का पोखरा है। तो इस तरह से अब गंगा सागर भी लिया जा रहा है। DM साहब का आदेश हुआ है कि 150 फीट उस पर भी बनवाया जाए। तो इस तरह से हमको नहीं लगता है कि किसी तरह की कोई दुश्वारी होगी। छठवर्तियों को, चाहे दंडवत करने वाले लोग हों या छठ पूजा करने वाले लोग, सबको सहूलियत दी जाएगी। एम्बुलेंस की व्यवस्था होगी। हाँ, लेकिन जहाँ जहाँ तालाब है वहाँ ब्रैकेटिंग जहाँ है उससे बाहर हमारी माँ बहनें न जाए कि ताकि कोई खतरा उत्पन्न हो जाए। उससे बचने के लिए ये सब किया जा रहा है। पूरी तरह से व्यवस्था तैयार है, निगम तैयार है, पूरा सजग है, पूरी तैयारी चल रही है और बहुत जगह और जाना है। इसीलिए हम मानना चाहते हैं सबको फिर से छठवर्तियों को छठ करने के लिए बधाई। धन्यवाद। हो गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बीते मंगलवार की रात खुटौना प्रखंड के लौकही थाना क्षेत्र के भगवानपुर गांव के समीप एक पिकअप वाहन और एक बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार एक 16 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मौत इतनी बेतरतीब तरीके से हुई कि उस हादसे में उस युवक का एक पैर शरीर से कटकर दूर जा गिरा। इस मामले में एक की मौत हुई है तो वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसे नाजुक स्थिति को देखते हुए आगे रेफर किया गया है। मौके पर पिकअप चालक को खदेड़ कर स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर पिकअप चालक फरार हो गया। जब्त किए गए पिकअप को थाना पुलिस अपने साथ ले आई। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। लौकी थाना क्षेत्र के भगवानपुर गांव के समीप मंगलवार की देर शाम एक तेज रफ्तार धान से लदे पिकअप और बाइक की आमने सामने जबरदस्त टक्कर में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक के पिछली सीट पर बैठा युवक बुरी तरह से घायल हो गया। टक्कर इतना जबरदस्त था कि मृतक युवक का पैर उसके शरीर से अलग होकर दूर जा गिरा। ठोकर मार भाग रहे पिकअप को ग्रामीणों ने खदेड़ कर ककहिया मोड़ के समीप पकड़ा, जहां अंधेरे का फायदा उठाकर चालक धान लदे पिकअप को छोड़कर फरार हो गया, जिसे ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले कर दिया है। वहीं घटना के बाद आनन फानन में स्थानीय ग्रामीणों ने सड़क पर पड़े दोनों बाइक सवार युवकों को स्थानीय CHC में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया व दूसरा गंभीर रूप से घायल युवक को बेहतर उपचार के लिए मधुबनी सदर अस्पताल रेफर कर दिया। घटना की खबर मिलते ही पहुंची पुलिस ने धान लदे पिकअप व दुर्घटनाग्रस्त अपाची बाइक को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश में जुट गई तथा उनके परिजनों की खोजबीन शुरू कर दी। सूचना मिलते ही लौकी CHC पहुंचे परिजनों में चीख पुकार मच गया। पुलिस ने रात में ही शव का पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया,
जानकारी के अनुसार मृतक युवक की पहचान घोघरडीहा थाना क्षेत्र के हटनी निवासी एडवोकेट राजलाल शाह के इकलौते 16 वर्षीय पुत्र करण शाह के रूप में हुई है, जबकि घायल युवक की पहचान घोघरडीहा थाना क्षेत्र के मिन्ही बलथाहा निवासी शिक्षक रणधीर सिंह के पुत्र सरोज कुमार के रूप में बताई गई है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। बिस्फी थाना क्षेत्र से मारपीट की खबर सामने आ रही है, जहां सिसई गांव में दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इस घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज बिस्फी के पीएचसी में किया जा रहा है। वहीं पीड़ित पक्ष के द्वारा इस मामले को लेकर स्थानीय थाना में 7 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बिस्फी थाना क्षेत्र के सिसई गांव में मारपीट की घटना में 2 लोग जख्मी हो गए। जख्मी दोनों का इलाज पीएचसी बिस्फी में चल रहा है। मामले को लेकर मिंटू कुमार यादव के आवेदन पर बिस्फी थाने में शिव कुमार यादव, कमल यादव, जय किशोर यादव एवं ब्रिज किशोर यादव सहित 7 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि खेत जुताई को लेकर ट्रैक्टर ले जा रहे थे। इसी क्रम में ट्रैक्टर का एक चक्का शिव कुमार यादव के खेत में चला गया। इस बात को लेकर सभी गाली गलौज देने लगे और जब गाली देने से मना किया तो मारपीट को उतारू हो गए। उसे बचाने उसकी दादी आई तो लोगों ने लाठी मारकर उसका सर फोड़ दिया। उसके पिता के साथ भी उन लोगों ने मारपीट कर जख्मी कर दिया। साथ ही उसके जेब में रखा 7,000 रुपए छीन लिया। थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि मामले दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधेपुर थाना की पुलिस ने भरगामा गांव में छापेमारी करते हुए एक व्यक्ति के घर से 44 बोतल विदेशी शराब बरामद किया है। इस मामले में तस्कर गणेश यादव को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब है कि पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की, जहां भरगामा गांव में छापेमारी करते हुए गणेश यादव के घर के आंगन में मिट्टी खोदकर गड्ढे में छिपाकर रखे गए 44 बोतल विदेशी शराब को जब्त किया गया। मधेपुर प्रखंड अंतर्गत कोसी दियारा क्षेत्र के भरगामा गांव में पुलिस ने 44 बोतल विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर भेजा थाना अध्यक्ष सूरज कुमार ने एएसआई उमेश पांडे सहित अन्य पुलिस बलों के सहयोग से किया। थानाध्यक्ष ने बताया कि धरातल शराब तस्कर की पहचान भरगामा गांव निवासी गणेश यादव के रूप में हुई है। गणेश यादव अपने आंगन में मिट्टी खोदकर शराब की बोतलें रखा हुआ था। जब्त शराब में रॉयल ग्रीन विस्की 750 ml का 1 बोतल, 375 ml का 21 बोतल तथा 180 ml का 22 बोतल विदेशी शराब शामिल है। जब्त शराब की कुल मात्रा तकरीबन 13 लीटर है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर घाट की साफ सफाई व्यवस्था के मद्देनजर जयनगर प्रखंड के बस्ती पंचायत की मुखिया ममता सिंह के नेतृत्व में बाबा पोखर छठ घाट पर साफ सफाई अभियान चलाया गया। साफ सफाई अभियान के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि व पदाधिकारी मौजूद रहे, जहां साफ सफाई के तहत छठ घाट की साफ सफाई कराई गई। आस्था का महापर्व छठ को लेकर घाटों पर साफ सफाई व सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बुधवार को जयनगर प्रखंड के बस्ती पंचायत की मुखिया ममता सिंह के नेतृत्व में पंचायत स्थित बाबा पोखर छठ घाट पर स्वच्छता अभियान के तहत साफ सफाई की गई। एसएसबी 48वीं बटालियन जयनगर के कमांडेंट गोविंद सिंह भंडारी, बीडीओ राजीव रंजन कुमार, मुखिया प्रतिनिधि अनिल सिंह, भाजपा प्रखंड अध्यक्ष उद्धव कुंवर, भाकपा माले सचिव भूषण सिंह, राजीव सिंह, हबीब, रहमतुल्लाह, वकील बैठा एवं राजेश कुमार मंडल, एसएसबी जवानों व ग्रामीणों के सहयोग से छठ घाटों पर साफ सफाई की गई। गौरतलब है कि प्रखंड क्षेत्र का एकमात्र प्रमुख बाबा पोखर धरोहर के रूप में जाना जाता है। मुखिया प्रतिनिधि अनिल सिंह ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी छठ महापर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। पर्व को लेकर घाटों पर एसएसबी जवानों, बीडीओ, ग्रामीणों व जनप्रतिनिधियों के साथ साफ सफाई अभियान चलाकर सफाई करते हुए लोगों से अपील करते हुए कहा कि स्वच्छता को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। उन्होंने कहा छठ घाट तक जाने वाले रास्ते पर रोशनी के प्रबंध के अलावा सुरक्षा के दृष्टिकोण से सीसीटीवी कैमरा, चेंजिंग रूम व पोखर में मोटर बोट से निगरानी रखी जाएगी। उद्धव कुंवर ने कहा कि स्वच्छता के प्रति गंभीर हो और लोगों से अपील करते हुए कहा कि हमारी जो आस्था है
घरों में पूजा पाठ के बाद उसमें उपयोग सामग्री को पोखर में प्रवाह करने की इसमें कुछ बदलाव लाए और घर के आसपास उचित स्थान पर पूजा सामग्री को मिट्टी के भीतर दबा दे। छठ महापर्व पर घाटों पर अर्घ्य देने वाली महिलाओं को तालाबों में जाने से इससे परेशानी होगी, इसलिए जहां तहां कचरे को नहीं फेंके। बीडीओ ने कहा कि जनक नंदिनी मां सीता की धरती है यह, हमें अपने आप को, अपनी धरोहर को बचाने की जरूरत है। जयनगर बस्ती मुखिया जी द्वारा आज ये अभियान किया गया, जिसमें जयनगर एसएसबी और कमांडेंट साथ में पूरी टीम उनकी आज यहाँ साफ सफाई में जुटी है। जयनगर ग्रामीण के लोग भी यहाँ पे जयनगर बस्ती और शहीद चौक नगर के लगभग 4 वार्ड के लोग यहाँ आते हैं और जयनगर बस्ती लगभग पूरे हम यहाँ बनाते हैं और हर साल की भांति इस साल भी साफ सफाई में यहाँ के जयनगर बस्ती के भी लोग हैं। एसएसबी के द्वारा आज कार्यक्रम किया गया है। लोगों से अपील है कि जैसे आज हम लोगों को थोड़ी सी परेशानी हो रही है कि आस्था की ये आस्था हमारे मन में है कि हम जो घर के अंदर पूजा पाठ करते हैं उसको हम पोखर में जाकर डाल देंगे तो हमको पुण्य प्राप्त होगा, ऐसा नहीं होता। मेरे ख्याल से वो सारे चीज़ को आप कहीं सही जगह देख के कचरे को सही व्यवस्थित कर लीजिए। घर के अंदर, घर के बारी में, झाड़ी में, जहाँ भी आपको सही जगह लगे वहाँ आप गाड़ लीजिए उसको। अब इस तरह से आप कचरे को ले आके आप बड़ा पोखर में डाल देते हैं, आज के दिन भारी परेशानी के कारण है। छठ बरती को उसमें निकलने में उसके अंदर कील कांटा है, कुछ टूटा हुआ चीज़ है, जिस कारण से भारी परेशानी हो रही है। तो हम आग्रह करना चाहेंगे कि कचरे को अपने घर के आसपास ही व्यवस्थित करें, पोखर में और किसी नदी में ना डालें। जी ठीक। देखिए, हर साल के भांति इस साल भी हमारे एसएसपी के कमांडेंट साहब भी आ रहे हैं, बीडीओ साहब भी आ रहे हैं और जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे अभिभावक ठाकुर जी, चाचा जी, उद्धव जी, हम लोग तमाम मिलके जो है प्रत्येक साल यहाँ सफाई अभियान करते हैं और लोग से आग्रह भी करते हैं कि स्वच्छ बनाए रखे, सफाई हर अपने अपने घर में, हर घाट पर भी अपने अपने सब मिलके करें। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्दी लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। दुर्गा पूजा, दीपावली व छठ के शुभ अवसर पर समाधान रेडीमेड साड़ी शोरूम का बम्पर धमाका। रेडीमेड कपड़ों की खरीद पर 10 से 20% तक की विशेष छूट। इसके साथ ही 5000 की खरीदारी पर आप पाएंगे दीवाल घड़ी मुफ्त, 10,000 की खरीदारी पर चांदी का सिक्का मुफ्त। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य।
तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन, आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान, तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान, तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। नमस्कार, आप समस्त देशवासियों को महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स की ओर से दीपावली, धनतेरस, भैया दूज, काली पूजा एवं छठ पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। माता लक्ष्मी आपको धनवान, गुणवान, समृद्धवान, ऐश्वर्यवान बनावे। बंधुगण, महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स में सुंदर सुंदर आकर्षक ऑफर दिया जा रहा है। आप सोने चांदी के मेकिंग चार्ज पर आपको 31% तक डिस्काउंट दिया जा रहा है एवं डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 51% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप राजनगर बाजार स्थित गांधी चौक पर पधारें। हमारे देवतुल्य ग्राहकों के लिए यह ऑफर दिया जा रहा है। आप महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स में पधार कर और विशेष छूट का लाभ उठावें। धन्यवाद, नमस्कार। बिस्फी प्रखंड के मदरसा महमदिया औसी बभनगामा के नए प्रखंड कमेटी का मदरसा बोर्ड ने गठन कर दिया है। इसी कार्यक्रम के बाद बिस्फी के मदरसा महमदिया के प्रांगण में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां नव गठित कमेटी के सभी सदस्य शामिल हुए। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के मदरसा महमदिया औसी बभनगामा बिचला टोल के नए प्रबंध कमेटी का गठन मदरसा बोर्ड के द्वारा कर दिए जाने पर नव गठित कमेटी की एक कार्यक्रम बुधवार को मदरसा महमदिया के भवन में की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष शमीम अहमद ने किया, जबकि संचालन कमेटी के सचिव मोहम्मद असलम ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद डॉक्टर फयाज अहमद ने भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद डॉक्टर फयाज अहमद ने कहा कि बच्चे देश और घर की रौनक होते हैं। इन्हें अच्छी चमक देने के लिए दिलों में शिक्षा की चिराग जलाना जरूरी है, क्योंकि बिना शिक्षा से आप अच्छे समाज और तरक्की की राह नहीं कर पाएंगे। शिक्षा ऐसी दौलत है जिसे कोई नहीं छीन सकता है। कार्यक्रम को कमेटी के सदस्य मोहम्मद अजहर आलम, जाहिर हुसैन, अहमदुल्लाह, अबू जफर, मदरसा के शिक्षक अशरफुल होदा, रजाउद्दीन, असरार व राजद नेता अब्दुल हई, विष्णुदेव यादव, जय जय राम यादव, अजीत नाथ यादव समेत कई लोगों ने संबोधित किया। पर हम कराएंगे और की बात है तो उसमें जो भी अवाम कहेंगे, सब लोग कहेंगे, उसमें भी हम काम करेंगे। ठीक है, बहुत देर से आप बैठे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के
आबारी में पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र का शुभारंभ हुआ। पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र का उद्घाटन विधान पार्षद घनश्याम ठाकुर ने किया। उद्घाटन कार्यक्रम के बाद उन्होंने मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। विधान पार्षद घनश्याम ठाकुर ने आबारी में कहा कि गांवों में बढ़ाई जा रही बैंकिंग सेवा, सुरक्षा और सुविधा दोनों ही दृष्टि से कारगर साबित हो रही है। वे वहां पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र का उद्घाटन करने के बाद ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयास से जहां एक ओर गांव में लोगों को आसानी से राशि उपलब्ध हो जाती है, वहीं दूसरी ओर राशि लेकर घर तक पहुंचने में लोग अपने को सुरक्षित भी महसूस करते हैं। जिला पार्षद मनीष झा, मुखिया अनिरुद्ध राय, पंचायत समिति सदस्य दीपक सिंह, पूर्व जिला पार्षद अजय भगत, डॉक्टर योगेंद्र नाथ झा, नरेंद्र ठाकुर सहित सभी उपस्थित अतिथियों को प्रमोद कुमार साह ने पाग, गमछा व माला पहनाकर सम्मानित किया। मौके पर पवन झा, उपेंद्र ठाकुर, कामाख्या नारायण, सरोवर राय समेत कई लोग मौजूद थे। तत्परता भारतीय जनता पार्टी के परिश्रम कार्यकर्ता के पुरुषार्थ और जागरूकता के स्थल से पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समाज के साथ कंधा से कंधा मिलाकर हम सब तत्पर टकर पर आ रहा है। ये ग्राहक सेवा केंद्र से विभिन्न प्रकार के गांव के लोग की सुविधा तक धन पैसा लेन देन की छोट राशि हमारा 50,000 तक की राशि 50,000 रुपया तक की 49,000 रुपया तक की सुविधा भेज लो सके, लेकिन एक बेर में निकासी 10,000 रुपया के, लेकिन 49,000 रुपया तक की निकासी अपने आप में असंभव बुझाया था। लेकिन कार्य के प्रमोद जी और हरे कृष्णा जी शाखा प्रबंधक के माध्यम से हमारे गांव में आवाई सुविधा के विस्तार करवा के लिए हम सब इनका सहयोग कर में प्रमोद जी के शाखा प्रबंधक जी एक अपडेट कर सके। आज क्या प्रकार के बीमा अवधि योजना से, दुर्घटना बीमा योजना से 20 रुपया में प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा से 2 लाख रुपया आगे भेटत। 18 से 70 वर्ष के लोग के में सुकन्या समृद्धि योजना और वार्षिक प्रीमियम जीवन ज्योति प्रधान बीमा योजना 432 रुपये 36 रुपया जमा करूँ साल में आगे 2 लाख रुपया के आगे समान तिथि मृत्यु में भेटत। वो 36 रुपया वार्षिक दर में लागत और ये जैसे दुर्घटना बीमा योजना वो तो मात्र 10। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बिहार विकास मिशन समिति के द्वारा मधुबनी जिला के सभी प्रखंड के सभी पंचायतों में पंचायत स्तरीय बाल सभा का आयोजन किया गया। इस बाल सभा के दौरान रहिका प्रखंड के सतलखा पंचायत, जयनगर के रजौली देवधा दक्षिणी और बेनीपट्टी के पड़कौली पंचायत में कार्यक्रम आयोजित कर बच्चों से सुरक्षा, साफ सफाई, शिक्षा समेत अन्य संबंधी सुझाव लिए गए। साथ ही उन सुझावों पर अमल करने का आश्वासन भी दिया गया। मधुबनी जिले में बाल दिवस के अवसर पर सभी बच्चों को अपनी बात रखने के लिए जिले के हर पंचायत स्तरीय बच्चों की सहभागिता में बाल सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बीते 14 नवंबर को रहका प्रखंड के सतलखा पंचायत और जयनगर के रजौली देवधा दक्षिणी पंचायत, बेनीपट्टी के परकौली पंचायत में बिहार विकास मिशन समिति द्वारा विकास मित्र के किशोर किशोरी समूह में सभी बच्चों ने प्रतिभाग कर अपने पंचायत में बच्चों से सुरक्षा से संबंधित सभी मुद्दे पर बातचीत करके डिमांड ड्राफ्ट तैयार किया। इस ड्राफ्ट में बच्चों ने पंचायत स्तरीय मुखिया, पंचायत सचिव, वार्ड सदस्य, आंगनबाड़ी, एलएस, सरपंच की उपस्थिति में शिक्षा, माहौल, भेदभाव जैसे कई व्यवस्था पर सुधार करने के लिए सुझाव दिए हैं। मौजूद सभी पीआरआई प्रतिनिधि ने बदलाव के लिए बच्चों को आश्वासन दिया। इस कार्यक्रम में यूनिसेफ के सहयोगी संस्था प्रथम के जिला समन्वयक अशोक मोहिते, प्रखंड समन्वयक राजीव रंजन, सतलखा पंचायत के मुखिया मिथिलेश झा, पंचायत सचिव अंजलि गुप्ता, आंगनबाड़ी एलएस लक्ष्मी कुमारी, जिला पार्षद अंजलि कुमारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी बेनीपट्टी, परकौली मुखिया समेत कई लोग उपस्थित थे।
मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। राजनगर प्रखंड क्षेत्र के भगवानपुर के खादी ग्रामोद्योग सहयोग लिमिटेड के प्रांगण में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ हुआ। इसका उद्घाटन पूर्व मंत्री सह विधायक डॉक्टर रामप्रीत पासवान ने किया। इस दौरान उन्होंने सूत कताई प्रशिक्षण का जायजा भी लिया। राजनगर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत भगवानपुर खादी ग्रामोद्योग सहयोग समिति लिमिटेड के प्रांगण में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत निर्मित सामुदायिक भवन सह प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन पूर्व मंत्री सह विधायक डॉक्टर रामप्रीत पासवान, संस्था अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद, सचिव अब्दुल राजिक रेजा, भाजपा नेता कुंदन कुमार सहित अन्य ने दीप प्रज्वलित कर फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया। वहीं विधायक रामप्रीत पासवान ने महात्मा गांधी के तैलचित्र पर खादी सूत चढ़ाकर पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर संस्था अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद सचिव के द्वारा पूर्व मंत्री सह विधायक बुके पाग अंगवस्त्र मिथिला पेंटिंग से सम्मानित किया। खादी भंडार में सामुदायिक भवन निर्माण की प्राक्कलित राशि 14,48,200 रुपए लागत स्थानीय क्षेत्र संगठन कार्यमंडल 2 झंझारपुर द्वारा 14 नवंबर को संपन्न हुआ। गौरतलब है कि भगवानपुर के खादी ग्रामोद्योग में खादी सूत कताई प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपस्थित सभी प्रशिक्षुक अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र देकर पूर्व मंत्री सह विधायक के द्वारा सम्मानित किया गया तथा संस्था खादी सूत कताई बुनाई प्रशिक्षण उद्घाटन किए। गौरतलब है कि सभी प्रशिक्षुक अभ्यर्थियों को बिहार सरकार के प्रशिक्षण के दौरान 3,500 प्रोत्साहन राशि खाते पर दी गई। कार्यक्रम के बाद पूर्व मंत्री सह विधायक ने चल रहे प्रशिक्षण का निरीक्षण भी किया और बुनकर से बातचीत की। भाजपा के नेता और इस संस्था के डायरेक्टर मोहम्मद राजी जी और खादी ग्राम उद्योग के संस्थापक गार्जियन अभिभावक आदरणीय मुश्ताक चाचा जी और हम सबके बिहार सरकार के पूर्व मंत्री स्थानीय विधायक डॉक्टर रामप्रीत पासवान जी, हम आज उद्योग के बारे में गांधी जी के जो सपना थे माँ यानी अपन गांव में बनल कपड़ा और गांव में स्वावलंबन यानी रोजगार के ये विकास रोजगार अपना गांव में देवा इस सपना के आइयो तक अगर जिंदा खादी ग्राम उद्योग के राजीव जी और मुश्ताक चाचा जी जीवित रखने खातिर बहुत बड़ा बात है। हमरा निगेटिव नहीं लेवे लेकिन हमरा सबके होय छै कि एते मातृशक्ति और हमर जे भाई बहन अब तो मशीन चला के और राजनगर से खादी देश विदेश तक जाके और खादी पहन से बहुत बड़ा एक रोजगार के काम दे छथिन और विशेष रूप से आप सबके हस्तियों पर जमा के और मंत्री जी विशेष ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम
गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। धनतेरस, दीपावली, काली पूजा, महाछठ पर्व हम अपने 1 से 45 वार्ड के मतदाता मालिक को अच्छे तरीका से सब त्योहार मनावे, ताकि मधुबनी जिला एक चर्चा का विषय हो कि मधुबनी जिला में जो भी त्योहार होता है तो वहाँ के बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, और हम आशा और उम्मीद रखते हैं 1 से 45 वार्ड के हमारे मतदाता मालिक बहुत अच्छे ढंग से सब त्योहार मना करके खुशियां मनाएंगे। जयनगर प्रखंड के छपकी टोला स्थित राम जानकी मंदिर के प्रांगण में वार्ड नंबर 2 स्थित बाबा पोखर के छठ घाट के निरीक्षण को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से बाबा पोखर को मुख्य धरोहर के रूप में बचाने, साफ सफाई व्यवस्था लागू करने समेत विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से वार्ता की गई। जयनगर प्रखंड के बस्ती पंचायत के वार्ड नंबर 2 स्थित वर्षों पुराना बाबा पोखर को बचाने के लिए बुधवार को छपकी टोला स्थित राम जानकी मंदिर प्रांगण में प्रशासनिक अधिकारियों व ग्रामीणों के बीच एक बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता मुखिया प्रतिनिधि अनिल सिंह ने किया। बैठक में उपस्थित SSB 48वीं बटालियन जयनगर के कमांडेंट गोविंद सिंह भंडारी, BDO राजीव रंजन कुमार, पैक्स अध्यक्ष पवन सिंह, भाजपा प्रखंड अध्यक्ष उद्धव कुंवर, भाकपा माले सचिव भूषण सिंह, कपिल देव कुंवर, राजीव सिंह, चंद्रमोहन सिंह, हबीब, वकील बैठा, अनिरुद्ध ठाकुर समेत कई लोग उपस्थित थे। BDO ने उपस्थित लोगों से बाबा पोखर के बचाव को लेकर सुझाव मांगा, जिस पर लोगों ने पोखर के जीर्णोद्धार, साफ सफाई अभियान, असामाजिक तत्वों के धरपकड़ व जुर्माना लगाने, पौधारोपण, पोखर में मोटर बोट व पूजा स्थल को पर्यटक स्थल बनाने को लेकर पहल करने का सुझाव दिया। लोगों के सुझाव जानने के बाद BDO राजीव रंजन कुमार ने अलग अलग रूम में 5 कमेटी बनाने को लेकर सभी स्तर के लोगों को एक नई जिम्मेदारी सौंपी। BDO ने कहा कि अपने अतीत को पहचान दे और इस अभियान को जन आंदोलन के रूप में बदलना होगा, तब जाकर धरोहर बाबा पोखर को बचाया जा सकता है। उन्होंने अनिरुद्ध ठाकुर, भूषण सिंह, मुखिया सरपंच विवेक ठाकुर को अपने नेतृत्व में 5 सदस्यीय कमेटी बनाकर जागरूकता अभियान चलाने, साफ सफाई अभियान चलाने, पर्यटक स्थल बनाने को लेकर काम करने, पोखर व आसपास के क्षेत्रों में विकास कार्य करने, पौधारोपण करने, असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखने व जुर्माना के साथ प्राथमिकी दर्ज कराने के साथ मंदिर कमेटी धार्मिक कार्यों में ध्यान देने की बात कही। BDO ने कहा कि सूचीबद्ध तरीके से काम करने पर 2-3 वर्षों में हम अपने अतीत को पुनर्जीवित कर सकते हैं। इससे बाबा पोखर राजकीय पर्यटन स्थल में घोषित हो सकता है।
एसएसबी कमांडेंट गोविंद सिंह भंडारी ने कहा कि यहां के लोगों में मेहनत करने की क्षमता है, स्वच्छता को लेकर जागरूक करने की आवश्यकता है। परंपरा है तालाब और जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है, तो इसको हम लोग अक्षुण्ण रखें, गौरवशाली रखें। ऐसा कुछ हम लोग ठोस रणनीति बनाएं कि अपना ये जो पोखरा है ये वर्षों वर्षों तक इसी तरह से सुंदर हो, साफ सुथरा हो, हरा भरा हो। यहाँ जो भी हमारे मुख्य अतिथि लोग हैं या जो भी जिला से आ रहे हैं या बाहर से आ रहे हैं, तो लगे कि नहीं, यह निश्चित रूप से यहाँ के लोगों का महत्व है और यहाँ के लोगों की जो सहभागिता है, जागरूकता है, इसके माध्यम से एक स्वर्ग जैसा इसको हम लोग बनाएं। और यह बनेगा तो पूरे प्रखंड क्षेत्र में यह एक संदेश जाएगा, तो हर लोग, हर गांव में हर नहर, पईन, पोखर, तालाब, सब लोग उसकी ओर प्रेरित होंगे, ध्यान देंगे और यह साफ सुथरा रहेगा। तो हम सब लोग से विचार जानना चाहेंगे कि कैसे क्या किया जाए। सब लोग अपना विचार दीजिए और एक पुख्ता। पहली बार इस जगह में आया हूँ, जगह बहुत ही अच्छी है, अच्छी लगी मुझे और अच्छा मेंटेन किया हुआ। ऐसा नहीं कि सरकार या प्रशासन या आप लोग कुछ काम नहीं कर रहे हैं, काम जो कर रहे हैं बहुत कुछ, सब कुछ दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये जो बिहार की भूमि है, दशरथ मांझी की भूमि है, जो अकेले आदमी ने इतना बड़ा पहाड़ तोड़ दिया था, तो आप उस जगह के रहने वाले हैं और मुझे कोई संदेह नहीं है कि आप इसको मेंटेन करेंगे, अच्छा आने वाले समय में करेंगे। सभी गणमान्य व्यक्तियों ने बहुत अच्छे विचार रखे, लेकिन हम लोग, मेरा ये पर्सनल वो है, आप इसको एडवाइस में दीजिएगा, लेकिन क्या अगर हम बहुत बड़े बड़े काम पकड़ेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो हमको छोटे से काम से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जो ये है कि हम आज छठ के उसमें आए हैं, तो छठ के उसमें आए तो तभी हम इसको देख पा रहे हैं। लेकिन जैसे कि बहुत से लोगों ने कहा कि छठ डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। समाजसेवी एडवोकेट जगन्नाथ सिंह के निधन के बाद मधुबनी के समीर कुमार महासेठ के नगर स्थित आवासीय परिसर में उद्योग मंत्री सह मधुबनी विधायक समीर कुमार महासेठ ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस दौरान एडवोकेट जगन्नाथ सिंह के तैलचित्र पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ के मधुबनी नगर स्थित आवासीय परिसर में समाजसेवी एडवोकेट जगन्नाथ महतो के लिए एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में समाज के कई गणमान्य लोगों के अलावा उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने भाग लिया। सभी के द्वारा स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। गौरतलब है कि एडवोकेट जगन्नाथ महतो का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे मिलनसार व्यक्ति के स्वामी थे, समाजोपयोगी कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे और कई सामाजिक संगठन से जुड़े थे। इस मौके पर उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने कहा कि अभिभावक गार्जियन तुल्य हमारे पिताजी स्वर्गीय राजकुमार महासेठ के सबसे सानिध्य एडवोकेट जगन्नाथ महतो समाज के एक एक व्यक्ति से हमेशा जुड़े रहे। समाज के विकास में उनका अहम योगदान रहा है। आज एडवोकेट जगन्नाथ हम लोगों के बीच नहीं है, यह काफी दुखद है। उनके सोचे हुए कार्यों को कैसे पूरा करें, इस दिशा में हमें लगातार प्रयास करनी चाहिए। राजकुमार महासेठ का निधन को लेकर मंत्री समीर कुमार महासेठ ने कहा कि हमारे पिताजी राजकुमार महासेठ का निधन हो गया, अभिभावक तुल्य जगन्नाथ महतो का निधन हो गया, हमारे परम मित्र भाई की तरह गणेश पंजियार का निधन हो गया। उन्होंने कहा कि हमें लग रहा है कि समाज में हर एक अच्छे लोग उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाज को अब चिंतन करना होगा कि कैसे अपने लोगों के बीच अच्छे लोगों को स्थापित करने का प्रयास करें। इस बात की ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हम लोग के अभिभावक गार्जियन तुल हमारे पिताजी के सबसे सानिध्य एडवोकेट जगन्नाथ महतो जी, जो हम लोग के पड़ोसी भी हैं, हर एक चीज़ों से जुड़े रहे, दुर्गा भवन से लेकर के हर एक जगह नगर हमारे जो गिलेशन बाजार के एक एक व्यक्ति से जुड़े रहे, एक एक परिवार से जुड़े रहे। आज हम लोग के बीच नहीं है। हम लोग सभी मिलकर के गिलेशन बाजार से
और दुर्गा भवन के सभी साथी यहाँ उपस्थित हैं। हम लोग इस सोच के साथ कि उनके जो छोड़े हुए काम है, सोचा हुआ काम है, उसको कैसे पूरा करें और उनके परिवार में हमारे प्रकाश के जितने लोग हैं सबों को हम चाहते हैं कि अपने पिता के उन मूल्यों को भी प्रूफ करने का प्रयास करें कि किस प्रकार वो सबों से जुड़ के रहें, पूरे समाज से जुड़ के रहें। हम लोग यही कहते हैं कि इनके बिना, जैसे पिताजी हमारे चले गए श्री राजकुमार महासेठ, आज एक हमारे गार्जियन तुल, फिर ये चले गए, मित्र और भाई की तरह गणेश पंजियार जी भी चले गए। तो ये लग रहा है कि समाज में हर एक अच्छे लोग धीरे धीरे हम लोग को छोड़ के जा रहे हैं। तो समाज भी अपने चिंतन करे कि अपने लोग के बीच कैसे अच्छे अच्छे लोगों को कैसे स्थापित करने का प्रयास करे। ये हम भगवान से मनाते हैं। बहुत बहुत मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के तरैया गांव समेत विभिन्न छोटे बड़े क्षेत्रों में धूमधाम के साथ चित्रगुप्त पूजा मनाया गया। गौरतलब है कि कायस्थ समिति के द्वारा चित्रगुप्त पूजा हर एक वर्ष धूमधाम के साथ मनाया जाता है। आइए हम आपको दिखाते हैं यह खास खबर। हर एक साल की तरह इस बार भी मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के तरैया गांव में भगवान चित्रगुप्त पूजा धूमधाम से की गई। कायस्थ टोल चित्रगुप्त पूजा समिति के सदस्यों ने पूजा स्थल को भव्य रूप से सजाया। पूजा को लेकर सुबह से ही गांव में काफी चहल पहल देखने को मिली। कायस्थ परिवारों ने भगवान चित्रगुप्त की पूजा कर सुख समृद्धि की कामना की। पूजा के मौके पर पूजा समिति के द्वारा पूजा स्थल पर सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। सामूहिक पूजा के बाद प्रसाद वितरण किया गया। कमेटी के अध्यक्ष मनीष कुमार कर्ण, सचिव प्रवीण विश्वबंधु, कोषाध्यक्ष मंजीत कुमार लाल कर्ण, मुकेश कुमार कर्ण, रंजीत कर्ण, संजीत कर्ण, मुकुल कर्ण ने उत्सव में अपनी भागीदारी दी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड के कालिकापुर गांव में काली पूजा समिति के द्वारा मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इसके अलावा कपसिया बिजलपुरा में भी शुभ हीरा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां काली पूजा समिति के द्वारा इस प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। कलवाही प्रखंड के गांव कालिकापुर काली मंदिर परिसर में काली मंदिर समिति के द्वारा माध्यमिक मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करते हुए प्रोत्साहित किया गया। इस कार्यक्रम का मंच संचालन विनय कुमार झा ने किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुखिया प्रतिनिधि शिक्षक अरुण कुमार सिंह, अवकाश प्राप्त शिक्षक गंगाधर झा थे। कार्यक्रम में कुल 60 छात्र छात्राओं को शील्ड, फाइल व कलम देकर सम्मानित करते हुए प्रोत्साहित किया गया। छात्र छात्राओं में 6 टॉपर छात्र मनीष कुमार 433 अंक, धनवीर यादव 426 अंक, अखिलेश कुमार 423, नीतीश यादव 421 व प्रियंका कुमारी को 414 अंक। वहीं नेहा कुमारी को गणित में 100 में 99 अंक प्राप्त करने पर विशेष रूप से सम्मानित करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की गई। गांव कालिकापुर निवासी अभिषेक कुमार झा ने बताया कि वे अभी फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में इंजीनियर पद पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि गांव कालिकापुर में समाज सेवी श्यामानंद मिश्र ने शिक्षा की ज्योति जलाई है। शिक्षक राहुल कुमार झा ने उस ज्योति को अलग जगाते हुए गांव में स्टडी पॉइंट खोलकर शिक्षा का अलग जगाया। शिक्षक कालिकापुर व अगल बगल गांव के गरीब गुरबा के बच्चे को कम पैसों में उच्च स्तरीय अच्छी शिक्षा देकर बड़े बड़े पदों पर विराजमान कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षक राहुल गरीब गुरबा छात्र छात्राओं के लिए मसीहा साबित हो रहे हैं। बिहार बोर्ड में राहुल स्टडी सेंटर के अच्छे शिक्षक के मार्गदर्शन में अच्छा अंक लाकर बच्चों ने राहुल स्टडी सेंटर का मान सम्मान बढ़ाया है। इस माध्यमिक मेधावी छात्र सम्मान समारोह में मुखिया प्रतिनिधि शिक्षक अरुण कुमार सिंह, शिक्षक राहुल कुमार झा, समाज सेवी श्यामानंद मिश्र, सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुकेश कुमार झा, जीवत झा, राजन, सैनिक गगन झा सहित काली मंदिर कमेटी के सभी सदस्यगण व दर्जनों गणमान्य ग्रामीण शामिल थे। वहीं कपसिया बिजलपुरा काली पूजा समिति परिसर में आयोजित शुभ हीरा प्रतियोगिता में छात्र व छात्रा को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। एमएससी हाई स्कूल के मैट्रिक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान लाने वाले छात्र को भी सम्मानित किया गया व प्रशस्ति पत्र दिया गया।
पूजा समिति की ओर से बताया गया कि सेवानिवृत्त एडीएम रतिकांत झा व उनकी पत्नी सेवानिवृत्त बीईओ अपराजिता झा की ओर से अपने सास ससुर के याद में यह प्रतियोगिता बीते 7 साल से काली पूजा के अवसर पर आयोजित कराते हैं। इस प्रतियोगिता को ए व बी ग्रुप में विभाजित किया गया। ग्रुप ए में कक्षा 6 से 9 तक के बच्चों को, ग्रुप बी में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे शामिल थे। ए ग्रुप के बच्चों को कविता पढ़ना था, वहीं बी ग्रुप के बच्चों के लिए चित्रांकन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। दोनों ग्रुप में 15-15 बच्चों को शामिल किया। कविता वाचन में प्रांजल मिश्रा प्रथम, राखी कुमारी द्वितीय व केशव कुमार ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं चित्रांकन में रुचिश्री ने प्रथम, आरसी प्रिया ने दूसरा व वैभव कुमार झा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। इन सभी सफल प्रतिभागी को शुभ हीरा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं इस साल एमएससी उच्च विद्यालय के मैट्रिक में सर्वोत्तम अंक लाने वाले 2 छात्र रहे। लोहा शुभंकरपुर निवासी राम बहादुर महतो के पुत्र दीपक महतो व नागदह गांव निवासी मोहम्मद दिशार के पुत्र मोहम्मद निहाल, दोनों को 5100 रुपए नगद व प्रशस्ति पत्र बतौर पुरस्कार दिया गया। अब हम आग्रह करें रामगढ़ यहाँ जो आज मेधावी छात्र का प्रोत्साहन दिया, कैसा लगा आपको? सबका मनोबल उत्साह बढ़ता है और ये आगे तक होना चाहिए, जिससे हम लोगों को और प्रेरणा मिल सके। आपका पढ़ाई शिक्षा दीक्षा कहाँ हुआ? मैं शुरू से ही अपने गांव के स्कूल में और अपने कोचिंग में राहुल स्टडीज पॉइंट पे पढ़ रहा था। राहुल स्टडीज पॉइंट हमारे सर जो राहुल चौधरी सर है, जो बहुत अच्छे से पढ़ाते तथा उनका एक्सपीरियंस है पढ़ाने का 10 से 15 वर्षों से है। कई छात्र छात्राओं को पढ़ाने बहुत आगे तक बढ़ा चुके हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते तथा मैंने अपने दादाजी को भी पढ़ा। आगे क्या विचार है बनने का? नीट तैयारी करनी। क्या नाम हुआ आपका? कितना % अंक है आपको? 81। आज का जो कार्यक्रम है यहाँ किस चीज पे आधारित था और इसका उद्देश्य क्या था? ये कार्यक्रम मैंने शुरुआत इसका भी की है। आज 26-27 साल होने जा रहा है, इसलिए कि हमारे गांव में कभी एक तो बच्चा या 2 बच्चा फर्स्ट डिवीजन करता था, हमको तकलीफ होता था। हालांकि हम अपने विद्वान से नहीं है कि हमारा गाँव किस तरह आगे बढ़े। हम एक पेन से ही शुरू करने वाले थे, लेकिन हम पहला डिक्शनरी से शुरू किए थे। आज हमारा स्थिति इतना सुंदर है, जब पूरा ग्राम लेवल छोड़कर पूरा पंचायत लेवल में हम दे रहे हैं। अभी 50-60 कम से कम 60 तक हम लोग का विद्यार्थी जा रहे हैं। हमारा गौरव का बात है, जो गाछ हम लगाए तो गाछ अभी बड़ा फल फूल रहा है, फल फूल रहा है, आगे भी बढ़ेगा। इसके लिए मैं सभी मैंने काली पूजा कमेटी को भी धन्यवाद देता हूँ कि हमारा साथ सहयोग किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्यामानंद झा है। मैं कलकत्ता में सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉय था। वहीं से हमको इसी मेला के विचारों को किस तरह आगे बढ़ाना, एनजीओ से भी जुड़ा हुआ है। आलोचना चैरिटेबल ट्रस्ट समाज सेवा ही कर रहा हूँ। आपने जो अपने पंचायत में कालिकापुर में शिक्षा का लक्ष्य लगाया है, मेन उद्देश्य क्या है आपके बच्चों से? और बच्चे सबको आज तक आपके पढ़ाने से कितने कितने पोस्ट पर कहाँ कहाँ गए हैं? कितने उम्र के बच्चे और कितने क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हैं आप? आपका मेन उद्देश्य क्या है? नाम आपका? हमारा नाम सोनू झा है, पिताजी के नाम मोहन झा है। हम अखन ऑस्ट्रेलिया में इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर पद पर कार्यरत थी। पहले भारत में रही, अब ऑस्ट्रेलिया में थी अखन 5 साल तक। काली पूजा कमेटी के सबसे पहले धन्यवाद हमरा बजबा के लिए स्टेज पर, और सारा बच्चा के शुभकामना। तो पढ़ाई से पैघ कोनो चीज नहीं होते, तो फोन लगा कर पढ़ू। अब सिर्फ पढ़ाइए नहीं, आप तो बहुत लाइन आबि गेलियै, जाहि में मोन होइए ताहि में बस
बहुत आदमी बहुत नीचा सा आगा बढ़ लेते हैं। हमहू में से एक छी, तो तय कहब एकदम बढ़िया से मन लगा कर पढ़ू एकदम। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। मधुबनी जिला भर में विभिन्न छोटे बड़े घरों, प्रखंड पंचायतों व क्षेत्रों में भाई बहन के अटूट प्रेम, विश्वास व श्रद्धा का त्योहार भाई दूज मनाया गया। गौरतलब है कि मिथिलांचल की संस्कृति के अनुसार भाई दूज या भैया दूज, जिसे भ्रातृ द्वितीया के नाम से भी जानते हैं, वह भरदुतिया में बदल जाता है। यहाँ भाई दूज के अवसर पर नोत लेने की परंपरा है। कहा जाता है कि बिना निमंत्रण दिए भाई अपने बहन के घर पहुंचता है, जहां भोजन करना सबसे शुभ माना गया है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं मिथिलांचल की यह संस्कृति भरदुतिया की खास बातें। भाई दूज का पर्व भाई बहन के पवित्र रिश्ते और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। भाई दूज को भाई टीका, यम द्वितीया व भ्रातृ द्वितीया जैसे कई नामों से जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाई दूज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। इस मौके पर बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाकर उनकी लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती है। इस बार भाई दूज 15 नवंबर को मनाया गया। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर भाई दूज मनाया जाता है। भाई दूज का पर्व भाइयों के प्रति बहनों की श्रद्धा और विश्वास का त्योहार है। भाई दूज को यम द्वितीया के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस दिन यम देवता की पूजा भी की जाती है। भाई दूज के दिन बहनें अपने भाई को तिलक लगाकर और उपहार देकर उसकी लंबी आयु की कामना करती हैं। बदले में भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है। इस दिन भाई का अपनी बहन के घर भोजन करना विशेष रूप से शुभ होता है। इस दिन बहनें टीका लगाने से पहले कथा पढ़ती हैं। कथा इस प्रकार है कि सूर्य भगवान की पत्नी संज्ञा देवी की 2 संतानें थीं, पुत्र यमराज एवं पुत्री यमुना। एक बार संज्ञा देवी अपने पति सूर्य की उद्दीप्त किरणों को सहन न कर सकी तथा उत्तरी ध्रुव प्रदेश में छाया बनकर रहने चली गई। उसी छाया में ताप्ती नदी एवं शनिदेव का जन्म हुआ। छाया का व्यवहार यम एवं यमुना से विमाता जैसा था। इससे खिन्न होकर यम ने अपनी अलग यमपुरी बसाई। यमुना अपने भाई को यमपुरी में पापियों को दंडित करने का कार्य करते देख गोलोक चली गई। यम एवं यमुना काफी समय तक अलग अलग रहे। यमुना ने कई बार अपने भाई यम को अपने घर आने का निमंत्रण दिया, परंतु यम यमुना के घर ना आ सका। काफी समय बीत जाने पर यम ने अपनी बहन यमुना से मिलने का मन बनाया तथा अपने दूतों को आदेश दिया कि पता लगाए कि यमुना कहाँ रह रही है। गोलोक में विश्राम घाट पर यमुना की यम से भेंट हुई। यमुना अपने भाई यम को देखकर हर्ष से फूली न समाई। उसने हर्ष विभोर हो अपने भाई का आदर सम्मान किया, उन्हें अनेक प्रकार के व्यंजन खिलाए। यम ने यमुना द्वारा किए सत्कार से प्रभावित होकर यमुना को वर मांगने को कहा। उसने अपने भाई से कहा कि यदि वह वर देना चाहते हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो लोग आज के दिन यमुना नगरी में विश्राम घाट पर यमुना में स्नान तथा अपनी बहन के घर भोजन करे, वे तुम्हारे लोक को ना जाए। यम ने यमुना के मुंह से यह शब्द सुन तथास्तु कहा और तभी से भाई दूज का त्योहार मनाया जाने लगा। भाई दूज से जुड़ी कई कथाएं हैं। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण नरकासुर का वध करके भाई दूज के दिन ही वापस द्वारका लौटे थे। ऐसे में उनकी बहन सुभद्रा ने अपने भाई का स्वागत फल, फूल, मिठाई और दियों को जलाकर किया था। उसके अलावा सुभद्रा ने भगवान श्री कृष्ण का तिलक करके उनके दीर्घायु की कामना भी की थी। भाई दूज के मौके पर बहनें भाई के तिलक और आरती के लिए थाल सजाती हैं। इसमें कुमकुम, सिंदूर, चंदन, फल, फूल, मिठाई और सुपारी होनी चाहिए। तिलक करने से पहले चावल के मिश्रण से चौक बनाकर उस पर भाई को बिठाया जाता है और शुभ मुहूर्त में बहनें उनका तिलक करती है। तिलक करने के बाद फूल, पान, सुपारी, बताशा यह सभी भाई को देकर उनकी आरती उतारती है।
कहा गया है कि इस दिन जो भाई बहन के घर भोजन करेगा उसकी आयु बढ़ेगी तथा बहन का सुहाग बढ़ेगा। इस प्रकार भरदुतिया में अन्न भोजन करना प्रमुख है। यह मान्यता सभी संस्कृतियों में एक समान है, पर हमारी लोक संस्कृति की विशेषता है कि भैया दूज भरदुतिया का लोक स्वरूप बदल जाता है। मिथिला की संस्कृति में यम एवं यमुना के प्रति देवता की भावना विद्यमान है। अन्य संस्कृतियों से मिथिला में एक भिन्नता है कि वहां भाई को गाली देकर पीड़ा पहुंचाई जाती है ताकि इस पीड़ा के कारण भाई पर आने वाली दूसरी बड़ी विपत्ति टल जाए। यहाँ यम को विनाशकारी देवता न मानकर संयम तथा अपराध नियंत्रक देवता माना गया है। इसलिए मिथिला में यम के प्रति वह अशुभ भाव नहीं है जो कि अन्य संस्कृतियों में परवर्ती काल में पनप गए हैं। मिथिला में आज भी 14वीं शती के चंडेश्वर तथा 15वीं शती के वाचस्पति द्वारा प्रस्तुत मान्यताएं तथा विधान बरकरार है। इसीलिए अन्य क्षेत्रों की लोक संस्कृति से यहाँ प्राचीनता तथा भिन्नता हम पाते हैं। मिथिला में इसकी लोक परंपरा में बहन सबसे पहले बाट रास्ता को लीपती है। आंगन आने का रास्ता गोबर से लीपकर भाई के आने का इंतजार करती है। साथ ही आंगन में पूरब की ओर रुख कर 10 पात पुरैन का अरिपन देकर उसके पश्चिम में लकड़ी का एक पीढ़ा लगाती है। पीढ़ा पर भी तानी भरनी जैसा अरिपन दिया जाता है। इसके आगे 10 पात पुरैन के ऊपर पीतल या कांसा का एक अढ़िया, जिसको कठौता कहते हैं, वह रखती है। इस कठौते में सुपारी, लौंग, इलायची, कुम्हर का फूल, चांदी का सिक्का अथवा कोई भी सिक्का, बड़ा हर्रे, पान का पत्ता तथा जल रहता है। इसके साथ चावल का पिठार यानी कि पीठा तथा सिंदूर होती है। भाई के आने पर उसे उसी पीठा पर बैठाया जाता है। मिथिला की लोक संस्कृति में नोत लेना एक विशेष विधि है जो अन्य लोक संस्कृति में नहीं है। इस विषय में कहते हैं कि इस दिन भाई को बिना बुलाए आना चाहिए। ऐसी स्थिति में बहन सबसे पहले उसे भोजन के लिए निमंत्रण देती है, जो इस पर्व का मुख्य कार्यक्रम है। बहन इन सभी मांगलिक वस्तुओं से भाई की अंजलि को भरकर उसे न्योता देती है। वह एक प्रकार से आगवानी है। इस नोत लेने की परंपरा को धुरियायल पैरे नोत लेना कहते हैं। भाई अपने सर को ढककर अंजलि बांधकर पीढ़ा पर बैठता है और बहन पश्चिम मुंह होकर उसकी अंजलि और दोनों पैरों पर पिठार और सिंदूर लगाती है। साथ ही कठौते में रखी सारी वस्तुएं भाई की अंजुरी में भर देती है। लोटा से अंजुरी पर जल गिराती हुई मंत्र पढ़ती है। जमुना नुतलन जम के, हम नुतैची भाई के, हमरा नुतने भाई के और दाबड़ है। संस्कृत में शिक्षक परिवार में पौराणिक मंत्र पढ़ती है, जिसका अर्थ होता है कि हे भाई, मैं तुम्हारी बहन हूँ। यमराज और विशेष रूप से यमुना की प्रसन्नता के लिए मेरे घर भात का भोजन करे। इस प्रकार यह प्रक्रिया 3 बार की जाती है। अंत में भाई के पैरों पर सिंदूर पिठार बहन अपने हाथ से पोंछ देती है और भाई के माथे पर तिलक लगा देती है। छोटा भाई हो तो वह बहन को पैर छूकर प्रणाम करता है और यदि बहन छोटी हो तो वह भाई को प्रणाम करती है। इसके बाद भाई को बिगजी खिलाया जाता है और अंत में भाई को चावल का भोजन करवाया जाता है। डेन न्यूज के लिए सोनू कुमार की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।